सेबी चीफ पर हिंडनबर्ग के आरोपों पर बुश दंपत्ति के जवाब के बाद हिंडनबर्ग ने एक बार फिर से पलटवार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि बुश दंपत्ति के जवाब से निवेश की पुष्टि हुई है और स्पष्ट रूप से हितों का बड़ा टकराव हुआ, यानी कि बुश दंपत्ति की सफाई पर हिंडनबर्ग ने दोबारा आरोप लगाए हैं। तो सेबी की चीफ माधवी बुश के ऊपर हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि उन्होंने अडानी से जुड़े हुए जो फर्म्स थे, ऑफशोर जो संपत्तियां होती हैं, ऑफशोर जो फंड होते हैं, उसमें निवेश किया था और इसके बाद निशाना साधा गया था। बड़ी राजनीति भी भारत में शुरू हो गई है। इसमें हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आरोप लगाए गए थे। हिंडनबर्ग जो कि एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, दरअसल शॉर्ट सेलिंग कंपनी वो ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि शेयरों के गिरने पर अपना दांव लगाती हैं और करोड़ों रुपए कमाती हैं। उसने माधवी बुश के ऊपर और उनके पति के ऊपर आरोप लगाए थे। इस पर जो सफाई आई थी उसके बाद दोबारा से हिंडनबर्ग ने पलटवार किया है। हिंडनबर्ग के आरोप है सेबी चीफ की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और सभी आरोप निराधार है। सेबी चेयरपर्सन की तरफ से यह सफाई दी गई। अडानी ग्रुप पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, हिंडनबर्ग का यह आरोप था। सभी आरोपों का खंडन एक बार फिर सेबी चेयरपर्सन की तरफ से की गई है। तो आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है और राजनीति भी इस पर एक बार फिर शुरू हो गई है। हिंडनबर्ग के आरोपों पर सेबी चीफ का वार सामने आया है। संपत्ति और निवेश को लेकर के आरोप दुर्भावनापूर्ण है, ये कहा गया। दंपत्ति पर लगाए गए सभी आरोप निराधार बताए गए। फंड में निवेश सेबी ज्वाइन करने से पहले के हैं, ये उन्होंने बताया है। यानी कि साफ कहा है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला नहीं है। अडानी ग्रुप में किसी तरह का निवेश इस दंपति का नहीं है। और साथ ही साथ यह भी कहा गया है माधवी बुश की ओर से कि मेरे सेबी चीफ बनने से पहले धवन ब्लैकस्टोन में नियुक्त थे। पति पत्नी की आय को जोड़ करके देखना दुर्भावनापूर्ण बताया गया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का बाजार पर बड़ा असर, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। खुलते ही गिरा शेयर बाजार। मार्केट को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 300 पॉइंट से ज्यादा शेयर बाजार गिर चुका है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर ये जानकारी सामने आ रही है, इसका सीधा असर बाजार पर पड़ा। तो बाजार में खुलते ही गिरावट देखी गई है और जैसा कि माना जा रहा था कि बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि सेबी ने यह भी जरूर कहा है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसमें भी यह मेंशन किया गया है डिस्क्लेमर के तौर पर कि जो हिंडनबर्ग है वो एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, यानी कि उसने बाजार के गिरने को लेकर के अपना दांव लगाया हुआ है और इसको लेकर के अब बाजार पर असर हालांकि इसका देखने को मिला है। सेंसेक्स अभी 320 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है, 79,384 के करीब है। वहीं निफ्टी भी 87 पॉइंट गिरा हुआ है, 24,282 और बैंक निफ्टी भी गिरा हुआ है। यानी शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का बाजार पर असर। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। अंकुर त्यागी और मुकेश जैन हैं, मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश जैन साहब, सबसे पहले समझना चाहेंगे क्या यह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का ही असर है या बाजार की सामान्य गिरावट इसे माना जाए? देखिए, ये एक बाजार की सामान्य गिरावट है। अगर हम 3 दिन पहले भी बात करेंगे तो जो यूएस में मंदी का दौर आया था, जो बेरोजगारी की दर बढ़ी थी, उसकी वजह से ये माना जा रहा था कि ये सारे के सारे शेयर बाजार गिर रहा है। तो आज एक 87 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, तो इसको सामान्य गिरावट की तरह देखा जाए। और अभी तो दिन शुरू हुआ है, हो सकता है कि ऊपर आते आते टाइम होते होते मार्केट रिकवर हो जाए जी। तो इससे इसका मुझे नहीं लगता कोई इम्पैक्ट है। अगर इम्पैक्ट होता तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता। बिल्कुल। अंकुर त्यागी भी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं मुंबई से, उनका रुख कर लेते हैं। अंकुर, मार्केट खुलते ही एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि गिरावट आमतौर पर भी देखी जाती है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का ये असर नहीं हो सकता है। देखिए, मैं आपको तस्वीर के साथ यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल यहाँ पर कुछ छोटे मोटे जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़रूर थे। एक डर ज़रूर था, एक सेंटिमेंट था कि जब मार्केट खुलेगा तो वो जो ब्लड बाथ एक्सपेक्टेड था, जो हमने पिछले वक्त लास्ट टाइम देखा था जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तो वैसा एक जो मार्केट में गिरावट, ऐसा इस बात की संभावना जरूर लग रही थी, लेकिन वैसा ब्लड बाथ कम से कम नहीं हुआ है। उसके पीछे बड़ी वजह यह है जो फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पैसा मार्केट से नहीं निकाला है। ये एक बहुत बड़ी वजह है जो मार्केट को रिकवर करने में है। सर, मार्केट में गिरावट जरूर है, लेकिन उतनी है जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे या उससे ज्यादा है या कम है? नहीं, मैं सोचता हूँ ये टेम्पररी है। मार्केट विल रिकवर फास्ट, क्योंकि पूरी इंडिया और इन्वेस्टर कम्युनिटी समझ गई है ये हिंडनबर्ग की कॉन्स्पिरेसी है। दिस इज अ साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है जी। कि ये 2 पॉइंट बोलता हूँ, ये 2 ही पॉइंट है। एक तो जब
हिंडनबर्ग ने फर्स्ट पार्ट में एलिगेशन किया था वो सब सॉल्व हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। उसके बाद सेबी ने सो कॉज नोटिस दिया टू वायोलेशंस इन इंडिया के लिए, तो वो सो कॉज नोटिस में से डाइवर्ट करने के लिए दिस डाइवर्सनरी टैक्टिक्स ऑफ हिंडनबर्ग, ये दूसरे ठीक है। इन सबके बीच मुकेश जी, ये जो निवेशक हैं काफी समझदार नजर आ रहे हैं, काफी लगता है कि रिसर्च करके बैठे हुए हैं, लेकिन जो आम निवेशक होता है, आम जो रिटेल इन्वेस्टर है जो कि कुछ हजार रुपए लगाता है इस कंपनियों में ये सोच करके कि उसको अच्छा रिटर्न मिलेगा, वो इस टाइम में क्या करे? क्या इसे एक मौका माना जाए जो गिरावट हुई है छोटी सी? जी बिल्कुल, इसको एक मौके की तौर पे देखा जाना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे अगर हिंडनबर्ग की बात करेंगे तो ये एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। शॉर्ट सेलिंग कंपनी, जैसे अभी आपने बताया कि जैसे मार्केट गिरती है उस समय ये पैसा मार्केट से शेयर उठाते हैं, तो इनका पर्पस जो है बेसिकली इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है उसको ख़राब करना है और उसको ख़राब करके उससे पैसा बनाना है। तो इसमें अगर मार्केट थोड़ी बहुत गिरी भी है तो मुझे लगता है कि इसको छोटे निवेशकों की अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट अभी वो उठाएंगे 100%। अगर पुराने में भी देखेंगे आप 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, लेकिन जो अडानी के शेयर थे धीरे धीरे रिकवर कर गए। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसको हम बिल्कुल मौके के तौर पे ही देखा जाना चाहिए। अब आने वाले दिनों में भी क्या इसका असर देखने को मिल सकता है? मार्केट की शुरुआत जिस तरीके से आज हुई है, क्या आने वाले इस हफ्ते भी यही दौर बरकरार रहेगा? क्या लगता है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, क्योंकि उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है? कोई हिंडनबर्ग को सपोर्ट नहीं दे रहा है। देखिए, आने वाले टाइम में आप देखेंगे, ये शनिवार को एक खबर आई है, शनिवार की खबर के बाद मंडे को मार्केट खुलते ही जिसमें लोग कह रहे थे कि बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, तो इंपैक्ट नहीं आया। तो मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में इसके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है, क्योंकि आज की डेट में भारत का निवेशक समझदार हो गया है, उसको पता है कि किस तरह की न्यूज़ पे किस तरह से रिएक्ट किया जाना चाहिए। मार्केट भी उसी तरह से रिएक्ट करने लगी है, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई शनिवार को और उसके बाद मार्केट में आज जो सवेरे गिरावट देखने को मिल रही है, लगभग 0.3% की गिरावट हुई है। और इन सब को लेकर के निवेशक भले ही ये मानते हो कि अब जो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का बहुत ज्यादा असर नहीं है, लेकिन अंकुर अगर बात की जाए राजनीति की तो इस मामले पर सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने खुद जो है इस्तीफा मांगा है सेबी चीफ का, और इसके अलावा जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं वो भी सरकार पर हमला बोल रही हैं। देखिए, विपक्ष पहले से ही इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था। आपको याद होगा जब पहली बार हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट दी थी अडानी को लेकर, उसकी शेल कंपनीज को लेकर, तब राहुल गांधी और खासतौर पर कांग्रेस ने और विपक्ष ने इस बात को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। जांच प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, और अब एक बार फिर जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तो उसको ही लेकर उसी को आधार बताया गया है, क्योंकि उनका कहना है क्योंकि सेबी की चेयरमैन का खुद इन्वेस्टमेंट इन शेल कंपनियों में था, और उसी वजह से वो जो जांच है वो उस स्तर पर नहीं हो पाई जहां अडानी को एक जिम्मेदारी तय की जाती है। बने रहिए आप हमारे साथ। और इस बीच बड़ी खबर हिंडनबर्ग का सेबी चीफ पर नया पलटवार सामने आया। बुच की प्रतिक्रिया से निवेश की पुष्टि हुई है और ये स्पष्ट रूप से इन्होंने बताया है कि इसमें निवेश किया गया है, हितों का हनन हुआ है। तो हिंडनबर्ग रिसर्च लगातार हमले कर रहा है। पहले उसने शनिवार को एक रिपोर्ट जाहिर की जिसमें माधवी बुच और उनके पति पर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद जो प्रतिक्रिया दी गई थी, जो इसमें सफाई दी गई थी, उसके बाद अब हिंडनबर्ग की ओर से और एक बार यह कहा गया है कि इससे तो आरोपों की पुष्टि होती है, बुच की प्रतिक्रिया से निवेश की पुष्टि होती है। यह स्पष्ट रूप से हितों का बड़ा टकराव है। जबकि इस पूरे मामले को लेकर सेबी ने निवेशकों से धैर्य रखने की अपील की थी और यह कहा था कि जो सेबी चीफ हैं वो लगातार डिस्क्लोजर्स देती रही हैं, सब कुछ बताती रही हैं, पारदर्शिता मेंटेन रखी गई है। और इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। क्या कुछ बयान अब तक सामने आए वो भी सुनाते हैं आपको। अगर जानकारी थी प्रधानमंत्री कार्यालय को, वित्त मंत्री कार्यालय को, और फिर भी इनको सेबी का चेयरपर्सन बनाया, तो फिर सवाल बढ़ जाता है कि क्या ये सब षड्यंत्र का हिस्सा है? जेपीसी की जांच के बगैर इन सवालों के जवाब नहीं मिल सकते। ये खुलासा तो कायदे से सरकार को शर्मिंदा करने वाला खुलासा है। इस पोजीशन पर बैठा व्यक्ति और उसके बारे में जो खुलासे हो रहे हैं, और वो खुलासे इतने गंभीर हैं, ये अडानी सेबी कनेक्शन अब सारी हदें पार कर चुका है।
कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से, तो कभी ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट। ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा, संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। कांग्रेस केवल भटकाने की कोशिश, अंधेरे में रखने की कोशिश, जो उनकी पद्धति रही है इतने वर्षों से, उसी पद्धति पे कांग्रेस चल रही है। तो हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं मुकेश जी। आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो सेबी की चेयरपर्सन है उन्होंने निवेश किया हुआ था। ये मामला पूरा क्या था, हमारे दर्शकों को संक्षेप में यानी कम शब्दों में समझाएं सर। सर देखिए, मामला ये है कि जैसे जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, मैंने जब उसकी स्टडी करी तो उसमें उन्होंने मॉरिशस के ऑफशोर फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट की बात करी, जो कि रिपोर्ट में खुद ही लिखा हुआ है कि 2013 में और 2015 के बीच में ये इन्वेस्टमेंट की गई है, और वो कहीं ना कहीं चेयरपर्सन और उनके हस्बैंड ने माना भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका इम्पैक्ट सेबी की कार्रवाई पे पड़ा, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी संस्था में, और सेबी जैसी संस्था में जिसका काम रेगुलेटरी वर्क है, इसमें अगर आप देखेंगे तो खाली चेयरपर्सन का काम नहीं होता, खाली हेड का काम नहीं होता, इसमें सभी को एक कमेटी बनती है, कमेटी में ही डिसीजंस लिए जाते हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कमेटी बनाई थी उसमें सिर्फ चेयरपर्सन नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने पूरा इसको रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद में उसने अपना डिसीजन दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुकेश जैन जी। जी न्यूज के दर्शकों को ये तमाम पहलू समझाने के लिए बहुत शुक्रिया। अंकुर, आपका भी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।